हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी चुननी चाहिए व्हाइल ट्रेडिंग इनटू स्टॉक मार्केट, या फिर आप एक बिगिनर हैं जिनको ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जानना है, सो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। सो अभी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है ये क्यों इतना क्रिटिकल होता है और इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट बुलिश है, तो उसमें हमें कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए कि लॉन्ग कॉल चुने, ठीक है, या फिर हम उसमें पुट ऑप्शन को सेल करें, शॉर्ट पुट करें। ओके। और भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें है, जो हम हेज करते हैं, जिसमें हमारा एक रिस्क डिफाइन करता है। ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कि अगर मार्केट बेरिश है तो उसमें हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम रिस्क अपना मैनेज कर सकें और उस सेम टाइम हम उसमें प्रॉफिटेबल भी रह सकें। फिर तीसरा कंडीशन आता है कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, सो हमें स्ट्राइडल चुनना चाहिए, स्ट्रैंगल चुनना चाहिए। सो वो हम डिसाइड करते हैं जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। फिर आता है कि मार्केट ऑसिलेटिंग बेस है, तो ऑसिलेट करता है तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि मार्केट का कंडीशन हम देखते नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है। पहले तो हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जब हमें डायरेक्शन पता भी चल जाती है तो हमें उसमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, उसमें रिस्क कितना होना चाहिए, ये जो एक क्रूशियल पॉइंट है, ये आइडेंटिफाई करने में हम काफ़ी टाइम फेल हो जाते हैं। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे चुननी चाहिए, और आप उसको एक टेस्ट भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैं ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेता हूँ और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूव करती है, सो मुझे वहां पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चलिए ऐप में चलते हैं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट का फ्रंट स्क्रीन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। सो अगर वेरियस स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको जानना है तो पहले हम स्ट्रैटेजीज इसमें फाइंड करेंगे, सर्च ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे स्ट्रैटेजीज। ओके, स्ट्रैटेजीज। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट जो है वो कौन से डायरेक्शन में रह सकता है या मार्केट की कौन सी कंडीशन है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। ठीक है। सो मार्केट कंडीशन तो हमें मालूम पड़ गया कि मार्केट का कंडीशन क्या है, कि वो बुलिश है या बैरिश है, या फिर वो काफ़ी वॉलेटाइल है, या फिर आप देख सकते हो कि वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसमें हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। लेकिन अभी एक हमारा भी कंडीशन होता है कि हम उसमें कैसे चुने, कि हमें लिमिटेड रिस्क चाहिए, या फिर हमें अनलिमिटेड रिस्क चाहिए, या फिर हमें दोनों चाहिए। तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है। सो अगर मैं लिमिटेड रिस्क को अगर मैं चुनता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो बुलिश में सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन आपको आता है, लॉन्ग कॉल। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये तो हर किसी को पता है कि लॉन्ग कॉल में आप एक एटीएम कॉल, अगर मैं एटीएम कॉल ऑप्शन जो बाय करते हैं, मतलब आप मार्केट अगर बुलिश है तो सिंपल सी बात है कि हम एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेज। ठीक है। सो इसमें अगर आप एटीएम बाय करते हो या आईटीएम बाय करते हो तो ठीक है, उसकी डेल्टा वैल्यू अच्छी होती है। सो अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर कोई भी अंडरलाइंग स्टॉक आप ले रहे हो, वो जैसा मूव करता है तो वो डेल्टा के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। लेकिन यहीं पर अगर आप थोड़ा ओटीएम बाय करते हो कि मुझे वहाँ पर थोड़ा सस्ते में मुझे ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि उनके डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग कॉल हम कब लेते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जो चाहे आप वो स्टॉक ले लो या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी ले लो, जो अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तब हम जाके यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी एडवांटेज ये तो होता है कि इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लॉस हमारा जो हम प्रीमियम हमने पे किया है वही होता है। ठीक है। और हमें एक ग्रेटर लेवरेज मिलता है। ऑलराइट। लेकिन ये होता है कि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि 100% पोटेंशियल लॉस होता है अगर हमने एक सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनी। ठीक है।
टाइम डीके जो होता है, चॉइस ऑफ स्टॉक, वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर किसी ने बहुत ही इलिक्विड स्टॉक अगर लिया है, तो उसमें आपने बाय कर लिया, लेकिन आप जब प्रॉफिट बुक करने की बारी है तो वहाँ पर कोई सेलर नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये होता है कि टाइम डीके। ठीक है। सो इसी टाइम डीके को हैश करने के लिए अलग अलग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है। सो अगर मैं बुलिश की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है आपका है बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो और दूसरा ही कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो जो हाईएस्ट स्ट्राइक का रहेगा। ठीक है। सो बुलिश जो स्प्रेड है वो हम कब लेते हैं? ठीक है, जब हम एक बुलिश आउटलुक आउटलुक है, लेकिन यहाँ पर हम नेकेड ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एटीएम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और ओटीएम का कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है। सो एक हैश तरीके से हो जाता है। ऑलराइट। सो लेकिन इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है वो आप देखोगे कि एक डिफरेंस जो होता है ना स्ट्राइक स्ट्राइक का, जो नेट आउटफ्लो होता है, वही हमें प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन मीनवाइल हम ये देखते हैं कि लिमिटेड रिस्क में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो और अनलिमिटेड रिस्क में कौन सा ले सकते हो। अगर आप दोनों चाहोगे तो दोनों में कौन सा आप ले सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप दूसरा देखने जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड, तो इसमें हम पुट साइड की ओर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एटीएम पुट को हम बाय करेंगे और डीप आईटीएम पुट को सेल करेंगे। ठीक है। सो इसमें भी आप देखोगे नेट कैपिटल इनफ्लो रहता है। ठीक है। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तभी मिलता है जब स्टॉक आप देखोगे हाईएस्ट स्ट्राइक जो रहता है उसके ऊपर जब ये क्लोज होता है। ऑलराइट। सो अगर आप देखोगे कि एक सस्टेन इनकम आपको जनरेट करता है अगर हमारा स्ट्राइक अगर सही है। ठीक है। और आप देखोगे कि जो भी हम लॉस बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमने लॉन्ग पुट लिया है उसके वजह से वो जो हम लॉस करते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें यही होता है कि अगर हमने एक क्लियर एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, या फिर जो लोअर स्ट्राइक के नीचे आ जाता है, तो हम वहां पर अपना पैसा होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो हम बुलिश में देखेंगे। चल वहां पर आप नीचे देख सकते हो और भी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे बियर कॉल लैडर हो गया, फिर रेशो बैक स्प्रेड हो गया, जिसमें हम 3 लेग्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही पसंदीदा स्ट्रैटेजी है जिसको काफी लोग यूज करते हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे कि एक एटीएम कॉल हम बाय करते हैं और दो एटीएम कॉल को हम, आई एम सॉरी, इसमें एक एटीएम कॉल को हम सेल करते हैं और दो एटीएम कॉल को हम बाय करते हैं। ठीक है। सो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट यूजुअली देखेंगे तो अनलिमिटेड होता है अगर हमारे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस से अगर ऊपर एसेट मूव करता है तो। ठीक है। चलिए अभी चलते हैं, कुछ हम बेरिश वाला मार्केट देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एक टूल बताएंगे जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर स्ट्राइक को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो कुछ टूल्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वो स्ट्राइक को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं बेरिश की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला आता है लॉन्ग पुट। सिंपल है कि हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, एंड जैसा कि हमने पहले देखा बुलिश मार्केट में कॉल हम बाय करते हैं, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, बट जो लॉस होता है वो लिमिटेड टू आवर प्रीमियम, जो हमने प्रीमियम पे किया है। सेम केस में आप देखोगे पुट का भी वही कंडीशन है कि प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है एंड लॉस आपका जो प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हो वही होता है। बट इसमें भी केस वही है कि जो टाइम डिके होता है उसके वजह से हमें लॉसेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड इसी टाइम डीके को काउंटर करने के लिए हम अलग अलग स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हो कि बेयर कॉल स्प्रेड है, बेयर पुट स्प्रेड है। तो अगर मैं बेयर कॉल स्प्रेड अगर लेता हूं तो इसमें आप ये देखोगे कि एक एटीएम कॉल को हम बाय करते हैं और एक एटीएम का जो कॉल है, सॉरी, एक जो आईटीएम का कॉल है हम उसको सेल करते हैं। ठीक है। सो इसमें भी आपको एक सस्टेनेबल इनकम आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें भी किस्सा वही है कि अगर आप एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है इसमें हमें एक सस्टेनेबल प्रॉफिट एक्वायर करने में। ठीक है। एंड इफ अगर स्टॉक जो है वो हायर स्ट्राइक से अगर ऊपर होता है
तब भी हम उसमें पैसा डुबाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो ये हो गया आपका लिमिटेड रिस्क। ठीक है। वोलेटाइल में आप जाएंगे, अगर ये तो हमने दो व्यू देखा कि इसमें बुलिश है बैरिश है। ठीक है, बैरिश का एक और देख लेते हैं, बेयर पुट स्प्रेड। सो इसमें हम एक एटीएम का पुट बाय करेंगे और ओटीएम का पुट को हम सेल करेंगे। ठीक है। सो आप देखोगे कि अगर लोअर स्ट्राइक है उसके अगर नीचे आप जाता है तो भी यहाँ पर देखोगे कि प्रॉफिट कैप्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है। सो आप ये देख सकते हो कि किसी में आपको एक अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है एंड साइमल्टेनियस आप उसमें हेज कर पा रहे हो, तो आप उस स्ट्रेटजी को आप चुन सकते हो। अभी जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कैप्ड है, कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली आई विल नॉट गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी। सो आप दूसरा स्ट्रैटेजी देख सकते हो कि जिसमें मुझे प्रॉफिट थोड़ा मुझे ज़्यादा मिले। ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हो हमारा दूसरा है बुल पुट लैडर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जो पुट का आईटीएम है उसको हम सेल करते हैं, ओटीएम का एक पुट हम बाय करते हैं, और एक डीपर ओटीएम को हम देखेंगे एक और हम उसमें बाय करते हैं। ठीक है। अभी आप इसमें देखोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है बियॉन्ड लोवेस्ट पुट स्ट्राइक। सो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। सो जिसमें एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट जो होता है वो अगर थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप वो स्ट्रैटेजी से जा सकते हैं। अदरवाइज आप सोचते हैं कि ठीक है रिस्क भी मेरा मिनिमम है प्रॉफिट भी मेरा मिनिमम, अगर आपको उसके हिसाब से जाना है तो आप वो स्ट्रैटेजी भी आप इजीली चुन सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो, एक हमने बुलिश की बात की थी और एक बेरिश मार्केट। ठीक है। अभी हम चलते हैं थोड़ा वोलेटिलिटी की ओर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कई बार हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हम एक राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो। ठीक है। सो जो दो फेमस स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैडल का आप देख सकते हैं कि हम एटीएम लेवल का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को हम बाय करते हैं विद द सेम एक्सपिरेशन डेट। ठीक है। सो एक्सपायरी होता है कि वो थोड़ा दूर का होता है ताकि एक एक्सपोनेंशियल टाइम डीके है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट आप देखोगे कि इसमें अगर देखोगे वो अनलिमिटेड है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो बीईपी है, ठीक है, आप देखोगे जो लोअर बीईपी और हायर बीईपी उनका जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सो लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है कि एक स्ट्रैडल हम ले रहे हैं, इट इज़ नॉट हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें आप देख सकते हो कि टाइम डिके काफ़ी अगर ज़्यादा होता है तो हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है। एंड वीकली एक्सपायरी है तो उसमें और दिक्कत है, क्योंकि उसमें एक जो टाइम डिको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट होती है। ओके। चलिए ये तो हो गया स्ट्रैडल, फिर देखते हैं हम स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल में आप देख सकते हो इसमें दूर का ओटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन हम इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आप देखोगे कि जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है, बट सिंस ओटीएम लेवल का कॉल और पुट ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, सो अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल अगर नहीं होता है तो हमें नुकसान देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ टाइम डिके। ठीक है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी मान लीजिए मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी है, फिर सेकेंड हाफ में हमें नहीं मिली, या फिर अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आने वाले दिनों में अगर वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है तो टाइम डिके की वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओटीएम पर थीटा फैक्टर ज़्यादा काम करता है और वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है। अभी फोर्थ वाला ऑप्शन में आ जाता है जहाँ मार्केट का कंडीशन ऑसिलेट है, मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। सो वहाँ पे हमारा पहला जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है कैलेंडर कॉल। ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो एक ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। ठीक है। सो हम एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन को बाय करते हैं और नियर टर्म ऑप्शन को सेल करते हैं, जिसका स्ट्राइक सेम होता है बट आप देखोगे कि जो एक्सपायरी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। अभी ये है, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो लिमिटेड होता है। ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम रिस्क होता है, वो भी आप देखोगे जो नेट डेबिट है दोनों का जो हमने कॉल्स बाय किया है वो उतना मैक्सिमम आपका रिस्क होता है। तो ठीक है, एक अगर आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं है तो ये ट्रेड आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर मार्केट ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। तो कैलेंडर कॉल कैलेंडर पुट कंसेप्ट इसका सेम है। ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि वही है कि आप एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाय करेंगे और जो नियर टर्म ऑप्शन है उसको सेल करेंगे। ठीक है।
सो अगर आप देखोगे कि अगर आपका व्यू न्यूट्रल है तो आप एटीएम वाला ऑप्शन, और अगर आपका बुलिश है तो आप आइटम वाला ऑप्शन भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और नियर और एक्सपायरी वाला जो पुट है, ठीक है, वो उसको सेल कर सकते हो, और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट जो सेम स्ट्राइक का है आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लिमिटेड रिस्क में हमने चारों मार्केट कंडीशन का हमने स्ट्रैटेजी देखा कि बुलिश में क्या हो सकता है, बेरिश में क्या हो सकता है, वोलेटाइल में क्या हो सकता है, एंड ऑसिलेट में क्या हो सकता है। अभी अगर आप अनलिमिटेड रिस्क को अगर आप चुनते हैं तो देखिए कि ये सारे ऑप्शन आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क में यूजुअली आप देखेंगे कि उसमें जो रिस्क होता है वो कम डिफाइंड होता है। सो उसमें हमें प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। साइमल्टेनियसली आप देखोगे रिस्क का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉसेस के भी होता है। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बुलिश है तो उसमें हम शॉर्ट पुट लेते हैं, पुट ऑप्शन को राइट कर देते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है, जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं वही होता है। अगर मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो लॉस लॉस उनका अनलिमिटेड होता है। ठीक है। सेम केस में आप देखोगे बैरिश में, वहां पर भी आप देखोगे अगर हमने बैरिश में अगर कॉल ऑप्शन को राइट किया है, शॉर्ट किया है, ठीक है, सो उसमें भी यही चीज़ है कि जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया है वो मेरा प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो मुझे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। वोलेटाइल स्ट्रेटेजीज आपको अनलिमिटेड रिस्क में नहीं मिलेगी। ठीक है। ऑसिलेट में आपको मिल सकती है, जिसमें आपका सेम कंडीशन है, इसमें आपका लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं आएगा, यूजुअली आपका शॉर्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल आपको दिया गया है। ओके, और अगर आप दोनों चुनेंगे तो आपको दोनों यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अभी इतनी सारी स्ट्रैटेजीज जो लोग पहले से जो ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है, कि ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है, एंड मैं इसमें ट्रेड इसमें कर सकता हूँ। अभी जो नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजीज इसमें लेनी चाहिए। ठीक है। सो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक दूसरा टूल है जिसका नाम है ऑप्शन आर्किटेक्ट, उसमें आपको सारी स्ट्रैटेजीज इनबिल्ट होती है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, वोलेटाइल है या ऑसिलेट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गई है। अगर आपका एक मार्केट व्यू आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, इसमें काम कर सकती है, बट आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट की, वो आपको कम कम करनी पड़ेगी। वो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ठीक है। सो अगर मुझे इनबिल्ट ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है आपको, अगर आपको ऑलरेडी इनबिल्ट देखनी है कि मुझे ये स्ट्रैटेजी इनबिल्ट कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि मुझे स्ट्राइक सिलेक्शन में दिक्कत होती है, या कौन सा कॉल ऑप्शन मुझे वो बाय करना है वो दिक्कत होती है, या फिर मान लीजिए आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, आपको पता है कि मुझे ये कॉल ऑप्शन बाय करना है, ये पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, ये वाला मुझे स्प्रेड बनाना है, बट आपको एक लिटिल एडजस्टमेंट चाहिए। सो उसके लिए आप ट्रेडिंग में जाइए। ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर, यहाँ पे आता है ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है। सो ऑप्शन आर्किटेक्ट में जैसे कि मैं यहाँ पर निफ्टी को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी एफएनओ का स्टॉक एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे 150 एफएनओ के स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर नाम हटाता हूँ तो देखिए आरती इंडस्ट्री, ए बी कैपिटल, नेवी एफआर, अदानी एंटरटेनमेंट, सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप इंडाइसेस में करना चाहते हो तो हम इंडाइसेस से शुरू करते हैं। सो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा निफ्टी आया हुआ है। ऑलराइट, सो मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया। अभी एक्सपायरी आप चुन सकते हैं, मान लीजिए कि आप थोड़ा पोजीशन के हिसाब से इसको होल्ड करना चाहते हैं तो वीकली एक्सपायरी चुनिए। तो अगर नेक्स्ट वीक का जाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से भी आप जा सकते हो। ऑलराइट। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पर देखा है कि जो चार तरह की कंडीशंस होती हैं, बुलिश, बेरिश, वोलेटाइल और ऑसिलेट। ठीक है। तो ये आप उनमें से चुन सकते हो, और ये आइदर वेज आप देखोगे वोलेटिलिटी की जो बात हो रही है कि किस डायरेक्शन में घूम सकता है, तो इसका मीनिंग वही है जस्ट इन अनदर टर्म। ठीक है। और यहाँ पर एक फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है कस्टम। सो मान लीजिए जैसे कि आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दीज इनबिल्ट स्ट्रैटेजी जो आपको ऑलरेडी दी गई है, इसमें कुछ एडिशन आपको करना है या फिर अपने हिसाब से आप करना चाहते हो, आप कस्टम चुन सकते हो। ठीक है।
ऑलरेडी आपको महारत हासिल है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करने में। सो आप कस्टम के लिए जा सकते हो, ताकि जहाँ पर आप ये चुन सकते हो कि कहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट को और भी अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकूँ। ठीक है। सो चलिए चलते हैं, तो पहला आपको दिखाते हैं बुलिश ट्रेड के हिसाब से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला आपको लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मैं स्प्रेड की बात करूं, सो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये सारे आ रहे हैं। ठीक है। कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो स्प्रेड है वहां पर दे दिया गया है, कौन सा कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, कौन सा कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है। ठीक है। एक्सपायरी जो मैंने पीछे चुनी थी 13 जून, सो वही यहाँ पर मेंशन की गई है। सो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ऑलराइट। और अगर आप स्ट्राइक जो है इसका इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। सो मान लीजिए यहीं पर आपको चेंजेस करना है कॉल या पुट ऑप्शन में, तो वो भी चेंज कर सकते हो। एंड नेट क्वांटिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है, मान लीजिए मुझे एक नहीं दो लॉट में मुझे ट्रेड करना है, सो यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है। एंट्री प्राइस आप देख रहे हो कि ये आपका एंट्री प्राइस है। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस दिख रही है। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट कितना है आपका। ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर 675 का टारगेट है। अभी फेयर प्राइस इसका 22,647 चल रहा है। तो मान लीजिए ये चला जाता है 750, तो यहाँ पर आप वैल्यू ऐड कीजिए। ठीक है। सो देख सकते हो उसके मुताबिक आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पर वोलेटिलिटी में अगर एडजस्ट करना है आईवी में, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आईवी कुछ परसेंटेज से अगर बदली है तो मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट। सो यहाँ पे जैसे पीएनएल टेबल है, इसको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे पर्टिकुलर लेवल्स पर ऑन दी एक्सपायरी, या फिर जिस दिन आप ये देख रहे हो, जैसे आज 1 जून है तो आज ये इसका कैसा मुझे प्रॉफिट हो सकता है वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा, और एक पर्टिकुलर लेवल पे कौन सा हो सकता है वो भी मुझे दिखाएगा। ठीक है। सो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। ऐड लेग, अगर मान लीजिए कोई इसमें आप अनदर ऑप्शन आपका ऐड करना चाहते हो, या फिर आप फ्यूचर को ऐड करना चाहते हो, तो भी यहाँ पर ऐड लेग पे क्लिक करेंगे। ये जैसे कॉल ऑप्शन को हटाकर यहाँ पर फ्यूचर को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ओके। सो अगर आप मान लीजिए जैसे कि स्टार्टिंग में, अब अगर आप नए ट्रेडर हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये वीडियोस दोनों के लिए, जो पुराने ट्रेडर्स हैं जिनको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काफ़ी महारत हासिल है, जो पहले से कर रहे हैं या फिर एक ब्रश अप देखना चाह रहे हैं, और दूसरे जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी अभी स्टार्ट करनी है एंड वो रिस्क डिफाइन करके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप वो पेपर ट्रेडिंग पहले स्टार्टिंग में कर सकते हैं ऑप्शन आर्किटेक्ट को यूज़ करके। सो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 3 एसेट को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, 2 कॉल ऑप्शन है और एक फ्यूचर है। अभी इनको अगर मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर आएगा स्ट्रैटेजी नेम। सो कस्टम स्ट्रैटेजी है, इसका मैं नाम दे सकता हूँ निफ्टी। ओके। मैंने इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो जो भी मैंने पोजीशन सेव की है मुझे यहाँ पर दिखेगा। ऑलराइट। सो आने वाली दिनों में जब तक इसकी एक्सपायरी रहेगी तब तक मुझे यहाँ पर दिखेगा कि मुझे डेली एमटीएम मुझे यहाँ पर कितना दिख रहा है। ओके। सो जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए। ठीक है। कुछ दिनों तक, हो सकता है आपको 15 दिन लगे, हो सकता है आपको महीना 2 महीना भी लगे। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको टाइम कैसा मिल रहा है, आप कितना का टाइम इसमें दे रहे हैं। ओके। एंड जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है, देन आप उसमें रियल ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी, आप 1-2 लॉट से स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट। सो जैसे ही आपका वहां पर भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, देन आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। ओके। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज है। अभी इसमें मैंने बुलिश का बताया, एक बैरिश का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैरिश का, जैसे लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट लैडर, यहाँ पर सब आपको दिख रहा है। ओके। यहाँ पर आपको जैसे कि पुट रेशियो, बैक स्प्रेड इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि मुझे इस तरीके का स्प्रेड दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर मुझे कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो अगर ये बैरिश है तो मान लीजिए कि अगर मैंने टारगेट यहाँ रखा है 22,400, सो 22,400 में मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। सो पर्टिकुलर डेट का भी यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है।
3 जून 4 जून को मुझे कितना हो सकता है, इट विल बी शोन ओवर हियर। ओके, सो आईवी अगर इंक्रीज होता है तो आईवी के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर आज ही वो मोमेंटम दे देता तो मुझे आज कितना प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सेलेक्ट स्ट्रैटेजी में आप जाएंगे, आपको बार बार पीछे जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। सेलेक्ट स्ट्रैटेजी करिए, ठीक है। एक्सपायरी जो है वो वही वही रखिए जो 6 जून मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे देखिए जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, बुलिश में जो आपको मिल रही है वो आपको दिख जाएंगी, और बेरिश में जो स्ट्रैटेजीज है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट दिखने लगता है, आपको लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, तो आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो जैसा मैंने इन द बिगनिंग आपको बताया कि ऑप्शन जितना ऑप्शन काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। सो उसको अगर बगैर मैनेज किए, बगैर स्ट्रैटेजी के अगर आप यूज करना शुरू करेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो वहां पर हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिले। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ अगर जाएंगे तो वो रिस्क डिफाइन रहेगा। सो वहां पर प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन लॉसेस आपके काफी कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो हम नेकेड कॉल या नेकेड पुट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने पीछे जो भी स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं। जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजीज पढ़ी, तो जिसमें जो जो चीजें दी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां पे अगर मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने नहीं बनाया या उसके आसपास मैंने नहीं लिया, सो मेरे लॉसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर वो लोअर स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला जाता है, ठीक है। और सिमिलरली आप देखोगे कि इसमें जितनी भी स्ट्रैटेजी आपको दी गई है, आप उसमें ये देखिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी में आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अनलिमिटेड वाले में जाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड वाला चुनिए, अगर लिमिटेड वाले में जाना चाहते हैं तो लिमिटेड में चुनिए, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाना चाहते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आप इसमें जा सकते हैं। सो पहले आप सीखिए कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ट्रेड कैसे किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडाइसेस में, ठीक है। उसमें एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, और जैसे ही ये दोनों में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज हो जाता है, तब आप उसमें एक रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक रियल ट्रेड आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। सो और भी आगे की जानकारी के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, ठीक है। आगे भी आएंगे कुछ अच्छे वीडियोस के साथ, और भी जो आपको सिखाना रहेगा उसके साथ। धन्यवाद आपका।